नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। ईडी के अधिकारियों ने पात्रचौल मामले में संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। उन्हें रात 12 बजे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उन्हें आज दिन में मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी। इससे पहले ईडी की टीम रविवार सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर पहुंची और दिन भर तलाशी लेती रही। रिपोर्ट के अनुसार ईडी के अधिकारी उनके घर तब पहुंचे जब इस मामले में राउत एजेंसी के 2 समन पर पेश नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने पेशी के लिए आगे का समय मांगा था। राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने और बीजेपी के सहयोग से नई शिंदे सरकार आने के बाद किसी एजेंसी की ये कार्रवाई हो रही है। इस बीच शिवसेना सांसद राउत ने ट्वीट किया, झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं। राउत ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज लोगों को मार मार कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र और शिवसेना को कमज़ोर करने के लिए हैं। राउत ने कहा कि शिवसेना कमज़ोर नहीं होगी, न महाराष्ट्र कमज़ोर होगा। इसके साथ ही राउत ने कहा कि संजय राउत नहीं झुकेगा, न पार्टी छोड़ेगा। राउत ने कहा कि मुझे पता है ये ईडी को निर्देश कहाँ से आते हैं। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसमें मैं फ्रंट पर हूं, लेकिन मैं गुवाहाटी के रास्ते नहीं निकलूंगा। हमारी बलि चढ़ गई तो उसमें बड़ी बात क्या है। शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां संजय राउत को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी ओर राउत के खिलाफ एक महिला को अश्लील गाली देने और धमकाने का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। राउत पर आरोप है कि उन्होंने गोरेगांव के पात्राचौल जमीन घोटाले मामले की एक पीड़िता के साथ गाली गलौज की और उसे धमकी दी। राउत की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने राउत के खिलाफ मुंबई के वाकोला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। पात्राचौल में रहने वाली एक महिला ने संजय राउत के खिलाफ गाली गलौज करने, महिला का अपमान करने और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि पीड़िता ने संजय राउत की भूमिका के बारे में मीडिया में बात की थी। इसके बाद संजय राउत ने इस महिला को फ़ोन पर गालियां दी थी। इस पीड़ित महिला का आरोप है कि संजय राउत ने न केवल उन्हें गालियां दी बल्कि धमकी भी दी थी। इसके बाद इस पीड़ित महिला ने मुंबई के वाकोला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 504, 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि महिला के दावों और ऑडियो क्लिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, ये शिवसेना को खत्म करने, महाराष्ट्र की आवाज़ दबाने की साजिश है। ये सभी के सामने है और ये जग जाहिर है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आवाज़ उठाने वाले लोग टारगेट पर हैं। लोकतंत्र के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, ये महाराष्ट्र को खत्म करने की साजिश है। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी पर सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह 11 लाख रुपए के लिए उनके घर में घुस रहे हैं। इसके साथ ही जया बच्चन से जब पूछा गया कि ईडी का गलत इस्तेमाल कब तक होगा, जया बच्चन ने इसके जवाब में कहा कि ईडी का बेहद इस्तेमाल 2024 तक होगा। इसके अलावा आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि बहुत गलत है कि 20 साल पुराना एक मामला है, उसे खोलकर गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि सदन चल रहा है। आमतौर पर सदन चलता है तो चेयरमैन को सूचित करके ही कार्रवाई होती है। संजय सिंह ने कहा कि ईडी हथियार बन गई है डराने और सरकार गिराने के लिए। संजय राउत की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उनको अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम राउत के साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। इसके अलावा राउत की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा, यह भारत में भयानक वास्तविकता को दिखाता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संजय राउत जैसा महारथी लड़ रहा है, झुक नहीं रहा है। औरंगजेब ऐसी जिद्दी इच्छा शक्ति से थक गया था, वे भी थक जाएंगे। ऐसे हजारों क्रांतिकारी नेता बने हैं और बनाए जाएंगे। झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायकों की गाड़ी से हावड़ा में 49 लाख रुपए कैश बरामद होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने तीनों विधायकों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इन सभी को राज्य पुलिस की सीआईडी ने 10 अगस्त तक अपने रिमांड में ले लिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीआईडी ने गिरफ्तारी की है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने रविवार को झारखंड के अपने उन 3 विधायकों को निलंबित कर दिया था। गिरफ्तार किए जाने वाले विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के राजेश कच्छप और कोलेबिरा के नमन बिक्सल कोंगारी हैं। बता दें, इन गिरफ्तार विधायकों की गिरफ्तारी ऐसे दिन हुई है जब कांग्रेस के एक अन्य विधायक कुमार जयमंगल ने रांची में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इन गिरफ्तार विधायकों ने वर्तमान झामुमो और कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए 10 करोड़ रुपए की पेशकश की। विधायक ने कहा कि उन्होंने ऐसा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर किया। बता दें, इस घटना के आने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में लंबे समय तक रहने की वजह से उस पार्टी के पुराने मित्र लगातार संपर्क में रहते हैं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस सरकार गिराने के आरोपों को नजरअंदाज करते हुए शर्मा ने ये बात कही। बता दें, कांग्रेस ने शर्मा पर झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता उनके पुराने दोस्त हैं और इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस नेता मुझसे पुरानी दोस्ती की वजह से संपर्क में रहते हैं। मैं उस पार्टी में 20 साल से अधिक समय से था। अगर वे यहाँ आते हैं तो वो मुझसे मिलते हैं और मैं उनसे नई दिल्ली में भी मिलता हूँ। 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बयान तब दिया है जब कांग्रेस ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नकदी की बरामदगी में गिरफ्तार झारखंड के 3 विधायक असम के मुख्यमंत्री के संपर्क में थे। इसके बाद झारखंड के कांग्रेसी विधायक अनूप सिंह ने सरकार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उन 3 विधायकों ने उन्हें कोलकाता आने और वहां से गुवाहाटी जाकर हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात कराने को कहा था। इंग्लैंड में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को वेट लिफ्टर अचिंत शेवली ने गोल्ड मेडल दिलाकर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में तीसरा स्वर्ण पदक डाल दिया है। दिलचस्प बात यह है कि सभी गोल्ड वेट लिफ्टिंग में आए हैं। अचिंत शेवली ने रविवार को पुरुष वेट लिफ्टिंग के 73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने स्नैच में रिकॉर्ड 143 किलो का वजन उठाया। वहीं क्लीन एंड जर्क में वो 170 किलो भार उठाने में सफल हुए। कुल मिलाकर उन्होंने 313 किलो वजन उठाया और गेम्स में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले रविवार को ही वेट लिफ्टर जेरेमी लेल रेनुंगा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को स्वर्ण दिलाया था और उनसे पहले शनिवार को मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग महिला वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही भारत के अब 6 पदक हो चुके हैं। इनमें 3 स्वर्ण पदक हैं, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।